हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है। बच्चों आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 05 लेकर आपके सामने आ चुके हैं, यानी बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे बॉन्डिंग होती है, कॉम्प्लेक्स के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइप की थ्योरीज दी गई हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जिनमें से आपके पास पहली थ्योरी है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। और सेकेंड थ्योरी आपके पास बच्चों है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी बीबीटी। ठीक है, जिन चीजों को वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी उसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेगी। और थर्ड हमारे पास थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी सीएफटी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी उसको सीएफटी करेगी। ठीक है, तो बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग कैसे होती है, क्या होता है, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इन तीन थ्योरीज को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली थ्योरी वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, दूसरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी बीबीटी, और तीसरी थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और बच्चों एक चीज याद रखिएगा, इस लेक्चर 05 में हम लोग केवल एक थ्योरी की स्टडी करेंगे, यानी वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 05 में। इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा और उस वीडियो में यानी लेक्चर 06 में हम लोग स्टडी करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और फिर अगला वीडियो आएगा लेक्चर 07 और उस लेक्चर 07 में हम लोग स्टडी करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। राइट, इसके बाद और भी लेक्चर्स आते रहेंगे कोऑर्डिनेशन सीरीज के। ठीक है, तो बच्चों ये आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर, और मैं आपके सामने पीसी सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 05 लेकर आ गया हूं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए। तो बच्चों पेन और कॉपी निकाल लीजिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। स्टार्ट फॉर स्टडी। और हमेशा याद रखिएगा, एक बार मेहनत करके दुनिया को दिखा दो कि आप कुछ कर सकते हो। जब तक कुछ करके नहीं दिखाओगे ये दुनिया आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। वैसे भूल तो सभी जाएंगे एक दिन, एक न एक दिन हर एक इंसान एक दूसरे को भूल ही जाता है इस मतलब की दुनिया में। तब कहते हैं कि सब सपनों की दुनिया में झूल जाते, वो तो अच्छा हुआ कि नोट पर छप गए, वरना लोग महात्मा गांधी को भी भूल जाते। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 05 में बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स में पहली थ्योरी, और वो है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। राइट, आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बच्चों स्टार्ट करने चलते हैं। ठीक है, यानी अगर हम इसको हटा दें, दैट इज योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लीजिए, तो बच्चों लेक्चर 05 में हम लोग स्टडी करेंगे वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो आज का टॉपिक क्या है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी लेक्चर 05 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बना लिया बच्चों। आइए कहते हैं कि क्या होता है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बच्चों एक बड़ा फेमस साइंटिस्ट था वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर। 1892 में इन्होंने एक थ्योरी दिया वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। और बच्चों एक चीज याद रखिएगा, ये सबसे पुरानी थ्योरी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे ओल्ड थ्योरी में आती है ये। इसीलिए कई बार वर्नर्स को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। राइट, तो एक चीज याद रखिएगा कि वर्नर साहब हमेशा सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेट, कंपाउंड्स, इनके एक्सपेरिमेंट में ही लगे रहते थे और फाइनली कुछ रिजल्ट निकाल कर ले आए और उस रिजल्ट को, उस पोस्टुलेट को वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में दुनिया के सामने पेश किए। ठीक है, आइए हम लोग इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं इनके क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या इनके पोस्टुलेट्स हैं,
और कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक हर वीडियो में देता हूं, इसलिए वीडियो को कतई स्किप न करिएगा, कंप्लीट वीडियो की स्टडी करिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और एक अच्छा प्यारा सा नोट्स बनाइएगा, हैंड नोट्स, जिसे आप एग्जाम में शॉर्ट टाइम में, कम समय में देख के एग्जाम को क्रैक कर पाएं, एग्जाम को दे पाएं। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, तो बच्चों बना लिया, हेडिंग प्लेस कर लिया आप लोगों ने, तो आइए इसको रिमूव करते हैं और हम लोग स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी की। तो वर्नर साहब ने कहा, यानी फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग स्टार्ट करें तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, in complex central metal, CM क्या है बच्चों, central metal having two type of valency, लीजिए, यानी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी है। वर्नर के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल है उसके पास दो तरह की वैलेंसी है। राइट, आइए देखते हैं। यानी अगर हम बात करें कि सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर बच्चों, जो ये सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी है, दो तरह की वैलेंसी है। ठीक है, क्या क्या है? सेंट्रल मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी है और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी है। लीजिए, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के पास ऑलवेज दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी, क्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी responsible for ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एंड सेकेंडरी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर। लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। और बच्चों ये प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड विथ निगेटिव चार्ज लिगेंड, निगेटिव चार्ज लिगेंड। satisfied with negative ligands। एंड सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो satisfied with negative neutral और पॉजिटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड। बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी निगेटिव लिगेंड से, न्यूट्रल लिगेंड से या पॉजिटिव या किसी भी लिगेंड से सेटिस्फाइड हो जाएगी। राइट, कोई भी लिगेंड होगा, चाहे पॉजिटिव लिगेंड हो, निगेटिव लिगेंड हो,
या न्यूट्रल लिगेंड हो, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा निगेटिव चार्ज लिगेंड सेटिस्फाइड करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, आयनाइजेबल, ठीक है। यानी ये आयनाइजेबल स्फीयर कहलाएगा, यानी ये आयनाइजेशन स्फीयर कहलाएगा। आयनाइजेशन स्फीयर। वहीं पर बच्चों अगर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉट आयनाइजेबल, ठीक है, इज नॉट आयनाइजेबल, आयनाइजेबल, यानी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये आयनाइजेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी बच्चों प्राइमरी वैलेंसी जो है ये आयोनाइज होगा, नंबर्स ऑफ आयन आपको देगा। सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये नॉट आयनाइजेबल है, ठीक है, नॉन आयनाइजेबल, ठीक है। नॉट को हटा देते हैं, नॉट अच्छा नहीं लग रहा है, नॉन लगाते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल, यानी ये आपको सोल्यूशन में कोई आयन नहीं देगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का प्रमाण करेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाएगा। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी डज नॉट पार्टिसिपेट इन स्ट्रक्चर, प्राइमरी वैलेंसी का कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। स्ट्रक्चर कैसा होगा उसमें प्राइमरी वैलेंसी का कोई रोल नहीं है। लेकिन बच्चों वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी पार्टिसिपेट इन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी पार्टिसिपेट इन स्ट्रक्चर, बच्चों एक लास्ट पॉइंट फिर, प्राइमरी वैलेंसी अगर आप कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं वर्नर के अकॉर्डिंग, तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी प्राइमरी वैलेंसी इज represented as dotted line, राइट। वहीं पर अगर बात करें सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड एज सॉलिड लाइन। लीजिए वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरीज के ये पोस्टुलेट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है निगेटिव चार्ज से, यानी निगेटिव लिगेंड से। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है चाहे निगेटिव लिगेंड हो, न्यूट्रल लिगेंड हो या फिर आपका पॉजिटिव लिगेंड हो, किसी से भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है बच्चों, ये आयंस देगी, आपको कितने आयंस मिलेंगे दिखाएंगे अभी। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, यानी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बनाएगी। और प्राइमरी वैलेंसी स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं होता है, स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में प्राइमरी वैलेंसी का कोई रोल नहीं है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और प्राइमरी वैलेंसी बच्चों रिप्रेजेंट की जाती है डॉटेड लाइन से और सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट कर जाती है सॉलिड लाइन से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे वर्नर्स के, ठीक है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के, ठीक है। बना लीजिए फिर आगे चलते हैं।
आइए बच्चों, वर्नर ने कंपाउंड लिया और कैसे उसको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल के प्रेसिपिटेट कराया, मैं आपको दिखाता हूं उन्होंने कौन सा कंपाउंड लिया। देखना, बच्चों इन्होंने कोबाल्ट का कंपाउंड लिया और उसके डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, इसको एक्सेज में लिया है, ठीक है। और जब इस कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला तो इनको मिला 3 मोल ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट। लीजिए, फिर इन्होंने लिया अमोनिया और इसको फिर इन्होंने प्लेस किया सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा है बच्चों? एक्सेस। फिर इनको मिला 2 मोल ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट है और छेप है। फिर इन्होंने लिया इस कंपाउंड को और इसको प्लेस किया सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस सॉल्यूशन में, तो अब इनको मिला 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट, 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट। फिर उन्होंने कंपाउंड लिया वर्नर साहब ने और इस कंपाउंड को फर्दर प्लेस किया सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस सॉल्यूशन में, तो अब इस बार वर्नर साहब को कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिला। ध्यान रखिएगा, इस बार वर्नर को कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला। तो वर्नर साहब जब इस एक्सपेरिमेंट को किए, इस रिएक्शन को कराए, तो इससे उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाला। यही रिजल्ट जो अभी आप लिख रहे थे, उस रिजल्ट को इन्हीं से निकाला गया है बच्चों, ठीक है। तो आइए कैसे रिएक्शन को देख लीजिए। अब आपको यहाँ पर 3 AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, यानी आपको क्लोरीन का तो प्रेसिपिटेट मिल रहा है लेकिन अमोनिया का प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 3 AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, यहाँ पर 2 AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, यहाँ पर 1 AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है और यहाँ पर एक भी AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आइए बच्चों, यानी सबसे पहले उन्होंने कंपाउंड जो लिया था, अगर आपको रिजल्ट हम दिखाएं कि कैसे उन्होंने रिजल्ट को निकाला होगा, निकाला क्या होगा, निकाला था 6 अमोनिया। लीजिए, आपके पास ये कंपाउंड्स हैं, ठीक है। यानी इसको थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज कर दीजिए, थोड़ा कंपाउंड को सजा दीजिए, तो आप इसको कैसे लिख सकते थे? ऐसे ही तो लिखोगे बच्चों। ये लीजिए, यही कंपाउंड तो ये है। अब इन्होंने क्या किया कि जब इसको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला तो ये क्या किया, प्लस 3Cl माइनस में ब्रेक कर गया और यही Cl तो आपको प्रेसिपिटेट दे रहा था, यही तो सिल्वर के साथ जा रहा था। 3 मोल सिल्वर के साथ 3 मोल AgCl का जो प्रेसिपिटेट बन रहा था, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। बोलिए, ठीक है। यानी बच्चों यहां से अगर हम लोग बात करें तो जो आपका ये है, इसकी वजह से आएगा, ये प्राइमरी बैलेंस इसको सेटिस्फाइड करेगा,
ठीक है, और ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। बोलिए, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। जब तक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तब तक ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। अब सवाल आता है क्या सर ये कभी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है? कर सकता है, दिखाएंगे आपको। आइए, यानी यहां से अगर हम कुछ रिजल्ट लें तो हमारे पास है नंबर ऑफ आयंस और हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, राइट। तो आप यहां से देखिए प्राइमरी वैलेंसी यहां पर कितनी है बच्चों? 3 है, प्राइमरी वैलेंसी 3 है। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6 है, राइट। और हमें आयन कितना मिल रहा है? रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। आयन हमें कितना देगा ये कॉम्प्लेक्स? तो बच्चों हमें 3 Cl- देगा और ये के आयन देगा, यानी टोटल आयन कितने हुए? ठीक है, 3 1 4, 1 कैटायन 3 एनायन, ठीक है, यानी नंबर ऑफ आयंस कितने मिल गए? 4। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों हम लोग देखते हैं रेशियो कैटायन इज टू एनायन का रेशियो देखते हैं, ठीक है, कैटायन इज टू एनायन। तो बताइए कैटायन का कितना बना? कैटायन कितना है? 1, 1, एनायन कितना है? 3, यानी रेशियो क्या मिल गया हमें? ठीक है, 1:3। लीजिए, इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगर आप इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे ड्रा करेंगे देखिएगा बच्चों। आपको पता है कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो कितना आएगा? +3। बिग बॉस रूल आपको पता है, ठीक है, ब्रेक कर दिया, ठीक। तो ये जो कोबाल्ट है बच्चों, आपको पता है कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। तो यानी कोबाल्ट का ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। कैसी होती है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल, यानी 6 अमोनिया इस सॉलिड लाइन से लग गए, 6 अमोनिया इस सॉलिड लाइन से लगे हुए हैं। लीजिए, सॉलिड लाइन से लगे हुए हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर। ये लीजिए, 6 अमोनिया सॉलिड लाइन से लगे हुए हैं। अब हमारे पास बचते हैं 3 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड लाइन से, राइट। लीजिए, एक यहां प्लेस कर दिया, एक यहां प्लेस कर दिया, और एक हमने यहां पर प्लेस कर दिया। लीजिए, यह है एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अब यही प्राइमरी वैलेंसी ब्रेक कर जाता था, आसानी से टूट जाता था, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता था +3। लीजिए, देखिए, दैट इज कंप्लीट क्वेश्चन। बना लीजिए, बना लीजिए इसको बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्राइमरी वैलेंसी निकालने आना चाहिए, सेकेंडरी वैलेंसी निकालने आना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट देखने आना चाहिए, कितने आयन सोल्यूशन में देगा ये निकालने आना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये आपको आना चाहिए, राइट। बनाइए बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है जो वर्नर ने लिया था, वर्नर साहब ने। ये कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सा सजा दें, ड्रेसिंग कर दें तो आपको अच्छा दिखने लगेगा, यानी CO अमोनिया का होल 5, और बच्चों कोबाल्ट के लिए कोऑर्डिनेशन 6 चाहिए, तो 1 क्लोरीन को हमने कर लिया कॉम्प्लेक्स के अंदर और 2 क्लोरीन को हमने कर दिया कॉम्प्लेक्स के बाहर। लीजिए, अब आप इसको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालिए, ठीक है। तो देखना ये कैसे ब्रेक करेगा। CO अमोनिया होल 5 +2
प्लस 2Cl माइनस। अब ध्यान देना बच्चों, ये अमोनिया क्या है, क्या शो कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। और Cl प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर रहा है। अब ये दोनों शो कर रहा है क्योंकि ये लिगेंड बन चुका है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया, तो ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी अब दोनों शो करेगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, ये ना सोचिएगा कि जो निगेटिव है वो कभी सेकेंडरी वैलेंसी नहीं शो कर सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया तो प्राइमरी वैलेंसी तो शो करेगा ही करेगा, साथ में भी सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करेगा, क्योंकि अब ये क्लोरीन कोऑर्डिनेशन इस नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 करना है, तो अब ये कोऑर्डिनेशन में भी इन्वॉल्व होने लगा। यानी अगर हम रिजल्ट निकालें तो प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, आयंस और इलेक्ट्रोलाइट तो ध्यान दीजिएगा, यहां से आप देखिए जरा, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, प्राइमरी वैलेंसी 3 है, 2 ये और 1 ये, यहां से प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, राइट, 5 ये और 1 ये 6। आयंस की बात करें तो हमें ये सॉल्यूशन में कितने आयन देगा, तो 2 नेगेटिव आयन देगा, 1 पॉजिटिव आयन देगा, यानी टोटल आयन कितने देगा ये 3, राइट। आइए, ये मत सोचिएगा ये पूरा एक आयन है, ये पूरा एक आयन है, ठीक है, यानी एक कैटायन है, राइट। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग रेशियो देखते हैं कैटायन टू एनायन का, तो 1:2 का रेशियो आ गया, 1:2 का रेशियो आ गया। लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब चीज निकालने सिखा दे रहा हूं, ऐसे बिल्कुल ट्रिक से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो आप स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लीजिए, ले आइए कोबाल्ट को, ठीक। अब हमारे पास जब बात को समझिएगा आप, अमोनिया है 5, अमोनिया हमारे पास कितने बच्चों 5, ठीक है। ये लीजिए, ये है हमारे पास अमोनिया जो कि सॉलिड लाइन से है, अमोनिया कैसे है, सॉलिड लाइन से है, ठीक। और एक क्लोरीन है, ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों शो कर रहा है, यानी इसे सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन दोनों से दिखाएंगे, प्राइमरी वैलेंसी के लिए, सेकेंडरी वैलेंसी के लिए एक क्लोरीन, ठीक। और अब हमारे पास 2 क्लोरीन बाहर बच रहे हैं, ठीक है। तो समझना जरा बात को, ये लीजिए, एक अमोनिया हमारे पास ये आ गया, क्योंकि 5 अमोनिया थे, 1 2 3 4 5, ठीक। और 2 क्लोरीन को हम लोग इधर ले लेंगे, और ये क्लोरीन जो हम ले रहे हैं ये डॉटेड लाइन से लेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, लीजिए। और इस क्लोरीन को डॉटेड और सॉलिड लाइन दोनों से दिखाएंगे, क्योंकि ये क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों शो कर रहा है, लीजिए। ये हो गया कंप्लीट। बच्चों मान लीजिए अगर हमारे पास ये कंपाउंड हो, तो इस कंपाउंड को जरा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करिए, तो आप कैसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे, CO 4 अमोनिया और हमें चाहिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इस बार हम 2 क्लोरीन को अंदर कर लेते हैं और 1 क्लोरीन को बाहर कर दिया, लीजिए। और इसको अब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आप डालिए, जरा देखते हैं ये कितने प्रेसिपिटेट हमें देता है, राइट।
तो जब आप देंगे तो बच्चों ये हमें क्या देगा, जरा समझिएगा। CO अमोनिया का होल फॉर Cl2 +1 प्लस Cl माइनस। लीजिए, यानी हमें आयंस कितने मिल रहे हैं बच्चों? 1, एक कैटायन और एक एनायन, ठीक। यानी यहां से अगर हम रिजल्ट निकालें तो प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, आयंस और इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो, ठीक है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? प्राइमरी वैलेंसी 3 है, क्योंकि ये क्लोरीन प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का काम करेगा, तो 2 प्राइमरी यहां से, 1 प्राइमरी यहां से, यानी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? ठीक है, 6, 4 और 2 6, 6। आयंस कितने दे रहे हैं? 2 आयंस, एक कैटायन और एक एनायन, यानी टोटल आयंस कितने हैं? 2। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चों रेशियो देखते हैं आप कैटायन इस टू एनायन का, तो 1:1 का रेशियो हमारे पास आ गया, यानी 1:1। लीजिए, बना लीजिए किसी भी क्वेश्चंस को। बच्चों हमने आपसे पहले ही कहा था आप वीडियो को पूरा देखिए, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे एक भी सवाल आपका जाने नहीं पाएगा एग्जाम में, चाहे आईटी का हो, जेई का हो, नीट का हो, एडवांस का हो, किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन होगा आप देखते ही बता देंगे इसका आंसर ये होगा, राइट। इसलिए बने रहिए साथ में और वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बच्चों अगर इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा करना चाहते हो तो स्ट्रक्चर भी आप ड्रा कर सकते हो, यानी CO कोबाल्ट। अब हमारे पास है 4 अमोनिया, क्या है? 4 अमोनिया जो कि सॉलिड लाइन से दिखाए जाएंगे। 4 अमोनिया रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, राइट। और हमारे पास बचता है 2 क्लोरीन जो कि सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये दोनों का काम कर रहे हैं, और 1 क्लोरीन जिसको हम केवल रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से। लीजिए, दैट इज द स्ट्रक्चर। ये है स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का। बच्चों मान लीजिए अगर हमारे पास ये कंपाउंड होता, थ्री अमोनिया, इस कंपाउंड को जरा ड्रेसिंग करिए, यानी CO होल थ्रेश Cl3। लीजिए, चूंकि कोबाल्ट को तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए ही चाहिए, तो अब कोई भी आयंस बाहर नहीं है, यानी अगर इसको आप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में प्लेस करिए तो ये आपको क्या देगा? याद करिए, 3Cl3, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही सारी चीजें हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ भी नहीं है, यानी आयनाइजेशन स्फीयर नहीं है, ठीक है। और ये आयनाइज नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन अपनी आइडेंटिटी को ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम रिजल्ट निकाल लें, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, नंबर ऑफ आयंस और रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी तो इस कॉम्प्लेक्स में भी 3 ही है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3 है। और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, 3 और 3 6, क्योंकि ये क्लोरीन, हम तीनों क्लोरीन अंदर हो गए ना, तो ये प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों शो करेगा। तो प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6। आयंस की बात करें तो कोई चार्ज नहीं आया, ठीक है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो बच्चों आयन तो हमें मिला ही नहीं, आयन 0 हो गया। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें
तो कोई कैटायन या कोई एनायंस हमें नहीं मिला, ठीक है। यानी A:B वाला जो बात था, ठीक है, अब हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। बना लीजिए। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करना चाहते हैं तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, कोबाल्ट लीजिए यहाँ से, क्योंकि कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, आप जानते हैं। तो 3 अमोनिया सॉलिड लाइन से लगेंगे, 3 अमोनिया सॉलिड लाइन से लगेंगे और 3 क्लोरीन जो सॉलिड लाइन से भी लगेंगे और डॉटेड लाइन से भी लगेंगे। लीजिए, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड। ये बनेगा स्ट्रक्चर। बना लिया, बना लीजिए। तो बच्चों, ये तो था हमारे पास वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। आपने वर्नर के कोऑर्डिनेशन थ्योरी को पढ़ा, देखा कैसे स्ट्रक्चर ड्रा होता है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सॉल्यूशन में कितने आयंस देंगे और उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा किया जाता है। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि इतनी ढेर सारे नॉलेज देने के बाद भी वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी फेल क्यों हो गई, राइट? क्यों इसको रिजेक्ट करना पड़ा? तो अब हेडिंग प्लेस करिएगा, ड्रॉबैक ऑफ वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। लीजिए, हेडिंग प्लेस करिए, ड्रॉबैक ऑफ वर्नर्स थ्योरी। बच्चों, ड्रॉबैक ऑफ वर्नर्स थ्योरी में अगर हम लोग मेजर पॉइंट को देखें, वैसे ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं, लेकिन बड़े पॉइंट्स को अगर हम देखें वर्नर्स के ड्रॉबैक होने का, तो 3 मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर कि वर्नर साहब से जब ये पूछा गया कि कुछ मेटल हैं जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जबकि बहुत सारे मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसका क्या रीजन है, तो इस चीज को वर्नर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, राइट, ठीक है। तो पहला पॉइंट लेते हैं, ठीक है। Why few metal form complex but other metal not form कॉम्प्लेक्स। लीजिए, क्यों कुछ मेटल ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जबकि और भी मेटल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसका क्या रीजन है? इस चीज को वर्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, राइट। आइए, दूसरा मेजर ड्रॉबैक, बच्चों वर्नर साहब इस चीज को नहीं बता पाए क्योंकि उन्होंने कहा था प्राइमरी वैलेंसी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करती है, सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करती है। तो वो ये बात नहीं बता पाए कि सेकेंडरी वैलेंसी कैसे स्ट्रक्चर को पार्टिसिपेट करती है, कैसे स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करती है, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में अपना योगदान देती है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। यानी हाउ
secondary valency how secondary valency decide geometry of complex लीजिए, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे ज्योमेट्री को डिसाइड करती है, कैसे ज्योमेट्री के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, इस चीज को भी वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल property are not explained by this theory। लीजिए, किसी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ये ढेर सारे पैरामीटर्स हैं जिनको वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, इसीलिए वर्नर थ्योरी को फेल हो गई, वर्नर थ्योरी को रिजेक्ट करना पड़ा। तो बच्चों, आज आप लोगों ने देखा, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी को कंप्लीट पढ़ा, वर्नर थ्योरी के ड्रॉबैक्स पढ़े, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, आयंस और इलेक्ट्रोलाइट के रेशियो को कैसे देखा जाता है, इन ढेर सारी चीज़ों को आपने सीखा आज के लेक्चर्स में। तो बच्चों, आज के लेक्चर्स को हम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग दूसरी थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचे जो बच्चे गरीबी की वजह से, इकोनॉमिक परिस्थिति अच्छी न होने की वजह से बड़ी बड़ी कोचिंगों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उन बच्चों का भी सिलेक्शन हो सके, उन बच्चों को भी ये पता चल सके कैसे ट्रिक से कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करके सिलेक्शन लिया जाता है, उनका भी कैरियर बन सके, उन बच्चों का फ्यूचर बन सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करिए और आज के लेक्चर्स को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।